आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार आइलैंड न्यूज़ का सभी का स्वागत है। इससे पहले आपको बता देते हैं अनिल कुमार दत्ता जी जो हमारे संघर्ष न्यूज़ आज तक के चीफ एडिटर है, दादा ने पहले एक न्यूज़ बनाया था लंबा लाइन जिम को लेकर। आइए जानते हैं जिम में जो भी हुआ, दादा ने जैसा न्यूज़ बनाया था पर्सनल में, लोग कह रहे हैं कि पर्सनल न्यूज़ बनाया। आइए जानते हैं कि दादा से कि दादा जो न्यूज़ बनाया था क्या बेस में बनाया, उसको लोग कह रहे थे कि पर्सनल मैटर है। आइए जानते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। देखिए, कमेंट्स में हमने भी पढ़ा है और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि सही है ये बात, ठीक है, और न्यूज़ को अच्छा भी बताया गया है और जागरूकता के लिए भी बताया गया है। हाँ, एक सोसाइटी में अवेयरनेस भी क्रिएट कराना है और ये तमाम लोगों का, हम सभी चैनल्स का ये दायित्व है कि हम सिर्फ कहीं पे चोरी हो रहा है, कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ गया है, ऐसा ही न्यूज़ दिखाना। सिर्फ हम सीमा में एकदम पाबंदी नहीं है हमारे कि हम उसमें बंधे गए। हमारा एक और सोसाइटी के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। तो यही मकसद था। और चूंकि ये खबरें आ रही थी और हमें लगा कि और आए दिन जैसे आप बाकी चैनलों को भी आती है सब खबरें कि कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद से बनाया जाता है वहाँ पे कुछ ऐसे गतिविधियाँ चलते हैं जिसको समाज जो है उसको ग्लैडली एक्सेप्ट नहीं करता, पहली बात। और ऐसी ही चीज़ें हैं जो पता चली। अब आप बताइए कि हमने न्यूज़ में डाला कि कैसे दो परिवार बिखर गया। हाँ, बेटा डिप्रेशन में है। तो अब बताइए कि परिवार वाले जो बड़े उम्मीद के साथ बच्चियों को कहीं भेजते हैं, वो फिटनेस सेंटर हो चाहे वो ट्यूशन सेंटर, तो क्या ट्यूशन के टीचर ये कह दे कि आपके बच्चे का पढ़ाई जो कर रहा है वो करे नहीं करे, कुछ और कर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको हम बताएंगे भी नहीं। हाँ, कुछ अगर हादसा हो जाता है वहाँ पे, हमारा ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर कोई हादसा वहाँ होता है तो आप जानो, हाँ वो जानो। यहाँ गंभीर बात ये है कि ट्रेनर जो पुलिस में भी है, कंप्लेन दर्ज हुई थी, सोशल वेलफेयर काउंसलिंग के लिए हुई थी, लेकिन हालांकि सोशल वेलफेयर में भेजा गया कहाँ से, पेमेंट से। तो ये काउंसलिंग के लिए उन लोग भेजते हैं कि परिवार को जोड़ने का उनका मकसद होता है, जो भी काउंसलिंग के लिए सुझाव बुझा के घर भेज दें दोनों साइड को। हाँ, तो पता ये भी चली है कि सोशल वेलफेयर में गए ही नहीं थे, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आपके वहाँ पे दो स्टूडेंट्स के बीच में कुछ होता है, अगर ऐसे कोई घटना घटती है तो उसको समाज कहीं ना कहीं चलो दबे चुके या उसको एक्सेप्ट कर भी ले या फिर उसको टिप्पणी ना करे। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि जिस टीचर के पास सीखने भेजे हैं, जो जगह सीखने भेजे हैं, खासकर टीचर, तो अगर वो टीचर ही ऐसा करे, टीचर से ही इस तरीके का काम हो जाए, इस तरीके के घटना को अंजाम दे, तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये समाज को बताना जरूरी नहीं है कि भाई शिक्षक का धर्म क्या है? टीचिंग के अलावा आप अगर कुछ और कर रहे हो जिससे परिवार टूटता है, बिखरता है, हाँ, और एक परिवार केवल नहीं, परिवार से जुड़े उनके और परिवार है। दादा, आपने कभी बात जिनका जो ओनर उससे बात करने की कोशिश नहीं किया? मैंने उनसे बात की थी। मैं ये न्यूज़ जो है बनाने से पूर्व जो हमारे पास में वेरीफाई करने के लिए आपने बात किया था, सूचना आई थी
तो हमने उनसे बातचीत भी की। राइट। बातचीत करके उनके पक्ष को जानने का चेष्टा की, कोशिश की थी। जी। तो उन्होंने कहा सोच के बताएंगे। मतलब जिनको जो ओनर ने कहा। सोच के फिर उन्होंने फोन किया। जी। फिर हमारी बात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या वो देखिए ऐसा तो होता रहता है। जी। हाँ, होता रहता है इसमें- बोलने का मतलब क्या दादा कि इसमें मतलब जी बोल लीजिए आप पहले। उनकी उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल जी। उनके पर्सनल मैटर है, हम इसमें क्या करें। तो हमने कहा कि शुरुआत जो है मुलाकात कहाँ हुई, जिम में राइट। जिम से शुरुआत हुई थी आपके वहां पे। तो आप पूरा टोटली पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, सवाल ये है। जी। जरा मेरे को जान तक सीसीटीवी कैमरा वहां लगा होगा, होगा नॉर्मली जरूर होगा, है। जरूर है। और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो आप आए दिन चेक करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो आपको कुछ अटपटा सा लगा, जी। कोई ऐसा चीज ऑब्जर्वेशन आपके लगा, या फिर आपने उसको इग्नोर किया। जी। तो आपको चाहिए था या तो बात को आगे नहीं बढ़ना, तो आपको उनको समझाना चाहिए था, ट्रेनर को बोलना चाहिए था कि यहाँ पे देखिए बिजनेस सेंटर है, जी। यहाँ ये रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है, यहाँ उम्मीद और भरोसे के साथ में लोग अपने परिवारजनों को भेजते हैं, जी। ठीक है, फिटनेस के लिए। जी। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे आचरण होगा तो ये आगे चल के हमारे फिटनेस सेंटर के लिए भी खराब है, इसकी छवि खराब होगी। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? जी। आप ये कहना चाहते हो। उसके बाद मैं ये बता दूं आपको, जी। आखिरकार उन्होंने कहा कि मैं सवेरे आपको कॉल करता हूँ। मैंने उनका बाइट मांगा, तो उन्होंने कहा था जिम ओनर के आपने बाइट मांगा। बाइट मैंने कहा आप एक इंटरव्यू दे दीजिए कि आपने एक्शन लिया तो क्या लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या इस वक्त में वो घर में नहीं रह रहे। हमने कहा नहीं, वो तो सेपरेट रह रहे हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो बोले ठीक है, हम उनसे मिल करके बात करते हैं एक बार और सवेरे आपको बताते हैं। और सवेरे उन्होंने फोन नहीं किया, इन्होंने लगभग 3:30-4 बजे के आसपास होगा, शाम के वक्त में, समय इस वक्त याद नहीं है, शाम के वक्त में उन्होंने कॉल किया और कहा कि हम बाइक नहीं दे सकते। हमारी जो है पत्नी, धर्म पत्नी से बातचीत की। तो बात तो मेरे ख्याल से तो बात तो वो व्यक्ति से करना चाहिए था, ट्रेनर से करना चाहिए था, जो इंस्टीट्यूट में जो जिम में काम कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट में सिखा रहा है। जी। तो उन्होंने परिवार से बात की अपने, तो उन्होंने मना कर दिया है और बोले ऐसे तो हजारों है और इतने आंकड़े हैं हमारे यहाँ पे। एक आदमी अगर बोल रहे एक ऐसा गड़बड़ी करता है तो इससे हमारे इमेज को कहाँ धक्का लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति अगर करता है, उनको ये समझना चाहिए था, इसलिए वो बाइक नहीं दे रहे थे, लेकिन समझना ये चाहिए था कि वो व्यक्ति कोई वहाँ आने वाला जो है स्टूडेंट नहीं है, राइट, स्टूडेंट नहीं है, ये आपके एम्प्लॉय है, राइट। तो आपके एम्प्लॉय के ये आचरण, इससे आप मैसेज क्या दे रहे हो? क्या समाज को अलर्ट नहीं करना है हमें? राइट, समाज को अलर्ट तो करना है, हमारा कर्तव्य है समाज को अलर्ट करना। लोग बाग हमें फोन कॉल करते हैं कि वहाँ पे सर ऐसा चल रहा है, इस तरीके का चल रहा है कोई भी सेंटर में। दादा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपका न्यूज देखा और कमेंट भी पढ़ा, बहुत लोग ने आपको बहुत तारीफ करा, और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसा कि उनको पर्सनल मैटर है कि आपने कैसा बनाया और वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारा कमेंट भी करे। अरे मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, अगर पर्सनल मैटर है तो पड़ोस में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो पड़ोस वाले फोन करके पुलिस क्यों बुलाते हैं? उनका पर्सनल मैटर है, शोर शराबा हो रहा है, करने दो, वो तो अपने पति पत्नी की लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्यों कहते हो कि भाई इसके कारण से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो क्या ऐसे आचरण से समाज नहीं डिस्टर्ब हो रहा है? क्या समाज में ये बात नहीं फैलेगी? आप किस भरोसे पे कहीं पे अपने बच्चे बच्चियों को भेजेंगे? आपको लगेगा नहीं कि भाई वहां जाने से वो बंदा जो है इंस्टीट्यूट का, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। तो हमें ही पेरेंट्स को जो है अपने बच्चे बच्चियों के बगल में बैठना पड़ेगा काम छोड़ करके कि भैया मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। हाँ, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सोचिए, बच्चा डिप्रेशन में, और अचंभे की बात है कि हमें ये जानकारी मिली, शायद आप लोगों को भी मिली होगी, कि दोनों के ही परिवार है। जी, दोनों परिवार, दोनों के बच्चे, दोनों शिक्षक है, ये शिक्षक, उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी।
तो क्या उनके फैमिली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया? अब वो दो बच्चे जिनका अभी भविष्य का नींव रखना है, इस वक्त में माता पिता उनकी उंगली पकड़ के उनकी जिंदगी का पायदान जो है वो जी। चढ़ाएंगे, उसको एक सुनहरा भविष्य देने की है। और उस वक्त में उनके पिता का ऐसा कारनामा, और दूसरे यहाँ पे जो बच्चा, जो महिला पक्ष है, जी, बच्चा जो 12th पास कर चुका वो लड़का और अपने साथियों, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने साथियों के बीच में जो वो कभी सपने बुना करता था कि अब 12th पास हुआ, मैं इंजीनियरिंग करने जाऊंगा, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं इसकी तैयारी करूंगा या कोई और हायर स्टडी का। अब आप बताइए, वो बच्चा अपने उन साथियों के साथ में क्या मिल करके नजर से नजर मिला के वो बच्चा बात कर सकता है? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं कर सकता है। आज जो अभी वो बच्चा को कहीं ना कहीं नशा की हो जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, और भी बहुत सारा कहीं ना कहीं बहुत कुछ फेस करना हाँ, पड़ेगा, राइट? देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा जी, कि सभी जगह पे ये चल रहा है, जी, सभी जगह पे नहीं होता है, लेकिन एक वारदात जो है, ये घटना जी, जो है सभी को अपने चपेट में ले लेती है। लोग बाग ये समझने लगते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं काम, उनको भी शक के दायरे में ला देते हैं या शक की नजर से देखते हैं। तो अब बोलना ये है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर आप इसको ये कहिए कि भाई आप जो हैं यहाँ ऐसे इस तरीके के रवैये के साथ अगर काम करेंगे तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये करना चाहिए था। जैसा मेरे को सुनने मिला कि वो आदमी को निकाल दिया गया है काम से, क्या ये बात सच है? मेरे को जहाँ तक मैंने वेरीफाई करा, जहाँ तक मैंने सुना, मेरे को यही लग रहा था कि वो आदमी निकाल दिया। क्या सच बात है ये? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा कि हमने निकाल दिया। जब मैंने पता न्यूज करा कि वो आदमी था, बट उनका जो ओनर का कहना था कि निकाल दिया। क्या ये आपको क्या लगता है, कितना परसेंट है सच? ये अगर ये हुआ जी, अगर देखिए, सीधी सी बात है ना जी, आप अगर सच्चाई के रास्ते पे हो, जी, ठीक है, आपके जेब में 500 रुपए है, जी, ठीक है, 5000 नहीं है, 500 है, जी, और आपने कहा 500, सामने वाले ने कहा आपको कि नहीं आपके जेब में 500 से ज्यादा है, जी, आपको पता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बोलेंगे ना, जी। आओ चेक करो, राइट, चेक कर लो, जी। अगर 500 से 1 रुपए ज्यादा मिले तो बता देना। बता तो देना। मेरा वही कहना है कि वाकई में अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो बाइक वो सीधे दे देते, राइट। वो सीधे आके बोलते हैं कि ये बहुत दुखद अच्छा, घटना आपको हुई। क्या लगता है, सिर्फ कैमरा फेस करने नहीं बनते या मीडिया फेस करने नहीं बनते? इन लोग क्या रीजन हो सकता है जो कैमरा सामने नहीं आने बनते या मीडिया सामने नहीं आने बनते? क्योंकि वो जो जगह पर जो आप जो जिम का बात कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा हम बोले कि यहाँ के जितने लड़का लोग जाते हैं, यूथ लोग जाते हैं, लड़की आते हैं, लड़का आते हैं। जी, अब मैं बताता जी। हूँ, आपने ये सवाल किया ना, जी। अब एक सवाल मेरे और है जी, कि चलिए आपने उसको निकाला नहीं, जी, ठीक है, तो आपको कम से कम जब ये हादसा हुआ और इतने दूर तक पहुंच गई बात, तो आप क्या मजबूरी है आपका या क्या मंशा है कि फीमेल के लिए अब भी उसी ट्रेनर को ही रखा है? जी। क्या आप गारंटी, क्या जी। वो गारंटी देंगे कि अगला वही ट्रेनर अब अगले किसी महिला के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा या पेश नहीं आएगा? क्या कोई और घर अफेक्टेड नहीं होगा, कोई और परिवार अफेक्टेड नहीं होगा, किसी की बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या माँ बाप वो बर्दाश्त कर पाएंगे? बोल रहे हैं पर्सनल, भाई पर्सनल रिलेशन पे ही आगे चल करके वो समाज पे प्रभाव डालता है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आपका एक बच्ची, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक बच्ची भाग गई है, मैच्योर बेटी है, एज हो गया है 18 साल से अधिक है, भाग गई, तो ये भी तो बोला जा सकता है ना कि वो तो उसकी मर्जी है, वो भाग गया, लेकिन माँ बाप क्यों रोते हैं, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि समाज में उनकी नाक कटती है, सम्मान हानि होता है ना? तो क्या इससे समाज में उसकी सम्मान हानि नहीं हुई है? अब उनके पति जिंदगी भर अपने आप को ये कोसता रहेगा, क्यों वहां पे भेजा और क्यों सहमति जताई, जी, है ना? जी, कि वहां जाना ही नहीं देना था, शुरुआत ही नहीं होती, हो गया। अब और एक बातें हैं जी, कई सवाल है ये सब जिम वगैरह के लिए, जी, यहाँ पे उनको प्रोटीन्स वगैरह दी जाती है, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता?
हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्या वाकई में जो उनको बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है या फिर वो देते हैं जो प्रोटीन वगैरह, क्या उसमें प्रोटीन ही रहता है? क्योंकि आपको पता होगा कई बड़े बड़े एथलीट पे बैन भी लगा हुआ है, बैन लगा था क्योंकि जो स्टेरॉइड बोलते हैं हाँ, बदन में लेते हैं body इंजेक्शन जी अच्छे से और तेजी से कम समय में बनने के लिए उसका प्रयोग में लाते हैं, उसको ड्रग्स भी कहते हैं, जी, drugs है ना, कहते हैं ये फिर, ड्रग्स जी। भी कहते हैं। क्या ऐसे कोई चीजें दी जाती है या अथवा नहीं दी जाती? तो अनुरोध यही रहेगा कि जब ऐसी गतिविधियां चल रही है और लोग बात बोल रहे हैं लगातार, ठीक है, बोलते हैं, तो क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे इनका रूटीन जो है इनका जायजा ले, इसका Verify करे। इंस्पेक्शन करे, इंजेक्शन करें वेरीफाई करे जी कि आप कौन से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो जिम में, हाँ, क्या क्या डाइट क्या देते हैं आप, इनको क्या खिलाते हैं। यार क्योंकि जिम में मैं भी जिम जाता हूँ, जहाँ मेरे जो ट्रेनर है वो मेरे को मैंने डाइट देते रहता है कि आप ये खाइए तो उससे हेल्प करते रहता है, तो वैसे ही तो सारा जिम में होता होगा ना, डाइटिशियन एक होता होना होगा। तो चाहिए। अब ये चीज तो वो अधिकारी जिनके जिम्मे है जी कि कुछ तो गाइडलाइंस होगी, जी है ना, कुछ तो गाइडलाइंस होगी। आप जिम खोले या फिर कोई और सेंटर रजिस्ट्री, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी तो गाइडलाइंस तो फॉलो करना है। गाइडलाइन सब हर चीज के लिए गाइडलाइंस होता है। गाइडलाइंस में ये है तो चाहिए उन अधिकारियों को कि इसका जायजा ले। जब सवाल उठ रहे हैं और सामने है, क्योंकि वो कंप्लेन दर्ज हुई जी है ना, कंप्लेन दर्ज हुई है, तो ये ऑटो सीधे तौर पे इनकी जिम्मेदारी अब बनती है कि इनका जायजा लें, छानबीन करें, ठीक है, कि क्या वो सीधे प्रक्रिया से गुजर के वो संस्था चल रही है अथवा नहीं चल रही है, या फिर वहाँ पे कोई रूल्स को दरकिनार करके कोई कामकाज हो रहा है या कुछ और फॉलो किया जा रहा है। जी अब सवाल दो तीन इस पे उठते हैं। जी पहला ये है कि इल्जाम संगीन लगने के बाद भी जी इतने हल्के में कहना कि पर्सनल इनका मैटर है, हमारे जिम से मतलब नहीं है, हमारे संस्था से मतलब नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। जी कैसे मतलब नहीं है और आपकी जिम्मेदारी फिर क्या बनती है, एक है। दूसरा, जब एक शिक्षक को लेकर के ये सवाल उठाया और उन्हीं के माथे मढ़ा गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती थी कि उसको वहाँ से हटाया जाए? जी क्यों अभी भी आप अगर हटा दिया गया अच्छी बात है, नहीं हटाया तो अभी भी क्या मजबूरी और क्या मंशा है कि अभी भी फीमेल के लिए फीमेल को भी वही ट्रेनिंग दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अगर दे रहे हैं तो फीमेल को वही बंदा क्यों ट्रेनिंग करवा रहा है? तो इसका मतलब है कि आप साफ कीजिए आकर के कि आपका साफ मकसद है, साफ मंशा है, आप फेयर एकदम ट्रांसपेरेंट कोई संस्था को चला रहे हो अथवा कोई और मकसद से चला रहे हो। क्योंकि घर जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं, 30 साल 35 साल 40 साल लगते हैं, टूटने में क्षणिक भर का समय लगता है, लेकिन टूटने में क्या बीतता है। हाँ, अब अस्पताल के देखिए जो अभी हादसा हुआ, हाँ विमला केस का, अब हम सिर्फ दर्द को उसमें सहानुभूति जता सकते हैं, वो दर्द को हम नहीं ले सकते, चाहे वजह कोई भी रही है, लेकिन उसका चले जाना उस फैमिली के लिए कितना दर्द छोड़ कर जाता है, बच्चे के लिए क्या मायने रखता है। 1 साल का बच्चा है, माँ का 1-1.5 साल का बच्चा है, ये केवल वो परिवार ही समझ सकता है। हमारे लिए कह देना कि पर्सनल है, लेकिन समाज में हो रहे जो कामकाज है उसी से समाज को कहा जाता है अच्छा समाज है, और उसी से कहा जाता है बुरा जब होता है तो बुरा समाज। लोग ऐसे इंडिविजुअली नहीं करते, आपको ऑब्जर्व किया जाता है हर काम को, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करते हैं कि समाज अच्छा है कि बुरा है, समाज में गलत हो रहा है। तो इसके लिए हम सावधान करने की जिम्मेदारी भी जर्नलिस्ट की है कि आगे आप जो भी करेंगे, जैसे करेंगे, अपने बच्चों को बच्चियों को
कहीं पे भी भेजते हैं, चाहे कोई भी संस्था में, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर करें। एक बार वेरीफाई करें, जांच करें, जांच पड़ताल करें और पता लगाए कि वहाँ पे जिस काम के लिए वो संस्था चल रही है केवल वही साफ सुथरे तरीके से हो रहा है या अन्यथा वहाँ पे या फिर वहाँ पे कोई और चीजें हो रही है जो आगे चल के आपके परिवार के लिए कोई खतरा बन सकता है या कोई दुर्घटना घट सकती है। ये हमारा किसी को हट करने का मकसद नहीं था। मैंने वो कहा है अपने न्यूज में कि हम किसी को हट करना नहीं चाहते ये, और ना किसी को अपमानित करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जो घटना वास्तविक तौर पे घटी है और ये धीरे धीरे आप देखिए, अगर इसी को ट्रेंड मानकर चले और ये लगातार 8-10 फैमिली के साथ हो जाए तब तो समाज बाहर आएंगी ना। राइट, बाहर तो आ गया नॉर्मली। आज हम कहीं शुरुआत में दबे छुपे कहीं पे हो रहा होगा, हमें पूरी तरीके से खबर नहीं पहुंचती है। ठीक है, कहीं कुछ न्यूज हमारे तक पहुंचती है, तो अगर हम उस जिम्मेदारी को भी ना निभा के आज खामोश हो जाए, कल जब ये कोई बड़ा रूप अख्तियार कर लेगा, है ना, उसके बाद जब लोग सड़क पे आ जाएंगे तब हम क्या लाइव कवरेज करने के लिए दौड़ेंगे। हमारा मोरल ड्यूटी क्या बनता है, क्या उस वक्त में कवरेज करें या इस वक्त में सावधान करें? इस वक्त में सावधान करें और आते समय के खतरा भी बताए, वही हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग ये टिप्पणी किए हैं कि पर्सनल मैटर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, क्या आप ऐसे ही कमेंट्स करते? अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कभी हम दुआ नहीं करेंगे, अगर ऐसी घटनाएं आपके परिवार के साथ होती, अगर आपके साथ हुई होती, तो क्या आप ऐसे कमेंट्स करते? या फिर आप बढ़ के आके कहते हैं कि भाई साहब सर आप चैनल में दिखाइए, थोड़ा सावधान कीजिए, मेरे साथ हो गया है और दूसरे के साथ ना हो। आप जागरूक हो, ठीक है। घटना दुर्घटना जो भी होनी होती है, डेस्टिनी होता है, नियति होती है, भाग्य का लिखा, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ सकते। भाग्य का दुहाई दे करके कि भाग्य में लिखा हुआ है, इससे हम अपना ड्यूटी जो कर्तव्य है या कर्म है, इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हमारी इतनी जिम्मेदारी थी कि जब हमें लोगों को आगाह करना, ये सूचना आई, हमें बताया गया उनके जो परिवार के हालात हैं, ठीक है, बताया गया, तो हमने ये प्रयास किया कि हम सचेत करें कि अब जो है मान सकते हैं कि ये शुरुआत हुई है, हो सकता है ये बढ़े, ये ना बढ़ पाए और जनता जागरूक हो जाए। परिवार के जो मुखिया है वो अलर्ट हो, सावधान हो, हमारा मकसद वो है, वही था, अब भी वही है। जैसा जिम ट्रेड, जैसा अंडमान में बहुत सारे जिम है, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसा जो समाज में जो गंदगी फैलता है उसको रोकने के लिए क्या कहना चाहते हैं? और ये जो आपने ड्रग्स से बात की, जो प्रोटीन जो लेते हैं, जैसे उसके लिए आप क्या बोलने मानते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और लोग अब क्या बताने मानते हैं कि जिससे चीज ना करे, हेल्थ में क्या इसका इफेक्ट होगा? देखिए, हमारे अंडमान निकोबार में ऐसे जिम करते हैं नहीं करते, तो वो सवाल नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई हमें प्रश्न नहीं खड़ा करना है। लेकिन ये बात तो सर्वव्यापी है ना, सभी जानते हैं कि जल्द से जल्द बॉडी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, वो तो हम लोग न्यूज चैनल्स में भी, नेशनल न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं, फलाना एथलीट बाहर हो गया, बैन लगा दिया गया, वो बैन जो है वो वो तेज धावक भी होते हैं, वो वेट लिफ्टर भी होते हैं, वो बॉक्सिंग वाले भी होते हैं, सारे फील्ड में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसर्न अथॉरिटी इस पे नजर रखे कि क्योंकि ये भी एक तरह से एडिक्शन है और इसका भी दुष्प्रभाव होता है ना। अब इसके ऊपर छानबीन हो और नजर रखना कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि ऐसी बातें तो नहीं रही, क्योंकि आप देख रहे हैं ना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान है ड्रग्स के मामले में। हर आए दिन गांजा फाइन ये सब पकड़ते, डेली पकड़ते। और देखिए अंडमान जो है ना, ये तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तरह बड़े जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं है, ये बहुत एक डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है ना, उससे भी कम है हमारी जनसंख्या। 4.5 लाख जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में एमएलए जितने वोटों से जीतता है, हाँ,
उतनी हमारी जनसंख्या है, जी या जितना वोट उसको मिलता है उतनी हमारी जनसंख्या है। जी तो इसको अगर खराब करना हो तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जी बहुत छोटा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जी पूरा जनरेशन खत्म हो जाएगा। जी आप स्कूल का दौर, कॉलेज का दौर 90s के दौर में कैसे था, था। आज देखिए क्या दौर है। आज ये भी दिन हमें देखना पड़ रहा है कि वहां से भी ड्रग्स की खबरें आती है जी ना, वहां से भी वो घटनाएं आती है। और साथ ही साथ अगर ऐसे संस्थाओं में जिम जैसे जहाँ फिटनेस के लिए जाते हैं, तो यहाँ का वहाँ जो पे ऐसी जी घटना घटित होना, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जी इस पे मैं चाहूंगा, अनुरोध रहेगा कि जिम के जो ओनर हैं जी वो इसका जरूर कोई, हाँ संज्ञान तो उनको संज्ञान में है, जी और उसको कोई कार्रवाई ठोस करे कदम, ताकि आप ये भी संदेश दो, समाज के भी संदेश दो कि मेरे जी। यहाँ पे जिम में 1000 लोग हैं मेंबर, ठीक है, जी। 1000 में 98% जो है एकदम साफ सुथरे तरीके से अपना प्रैक्टिस करते हैं, जाते हैं फिटनेस के लिए। लेकिन जो खराब कर रहे थे हमने उनको सजा दी है। राइट, ये संदेश भी तो समझ के जाना चाहिए ना। आप ये कह के बच रहे हो कि बाकी तो सब ठीक है, वो 1-2 के लिए हमारा क्या होगा, 1-2 कर दिया है तो रहने दो, तो ऐसा बात हो गया ना कि एक से स्टार्ट होता है फिर 1000 तक फैलता है। हाँ, तो आप ये चीज ध्यान रखें, और फिर से अनुरोध रहेगा कि आगे हमारी जनता, जनार्दन और साथ में परिवार के मुखिया सावधान हो इस वक्त में, और इस पे विचार करें, और इस बातचीत के जो हमने बातचीत की है, इस बातचीत में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी वो भी कमेंट्स में बताइएगा, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी वो बताइएगा, और क्यों अच्छी नहीं लगी ये भी जरूर बताइएगा। और जो भी देख रहे हैं वो कौन से, हम चाहेंगे कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत जन कमेंट्स आजकल तो बोलकर भी करवा दिया जाता है ना, लेकिन वो फेक आईडी होता है। तो कृपया, अगर आप समाज की सोच रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले में 10 परिवार है, 10 परिवार जब अच्छे से रहता है तब कहा जाता है वो मोहल्ला अच्छा है। अगर एक मोहल्ले का एक बच्चा भी चोरी में लिप्त होता है, किसी और कर्म में लिप्त होता है, गलत कार्य में, तो हम क्या कहते हैं, अरे वो एरिया में मत जाए यार, वहाँ चोरी होती है। हाँ, ये कहते हैं। तो इससे बचे क्या, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सच नहीं है? अगर सच नहीं है तो आप बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही हमको समाज, हेल्दी समाज बनाना होता है, और समाज के हम अंग हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई सेंटर चलाते हैं, तो भी वो समाज के भीतर ही आता है। आपके जरिए एक अच्छा ट्यूशन सेंटर जब नाम कमाता है तो माँ बाप बरामदे में भी बैठा करके पढ़ाते हैं बच्चे को, ये भी देखा होगा आपने। ऐसे है हमारे गोलघर में भी कोचिंग सेंटर, जो बच्चे के सर ले लीजिए, हमारे बच्चे को खाली आपकी आवाज सुन लेगा, उसे पता है ये कोचिंग सेंटर में भेजेंगे तो मेरा बच्चा अव्वल आएगा। हाँ, वही कोचिंग सेंटर में अगर कुछ ऐसे अप्रिय घटना हो जाती तो माँ बाप क्या बोलते कि मेरे बच्चे को भी उसी में दाखिला कराना है। तो इमेज बहुत बड़ी चीज है, इसको ठीक रखना, समाज को ठीक रखना केवल जर्नलिस्ट या पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। नागरिक भी निभाए और हम भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, यही गुजारिश है। जैसे आपने दादा सुना कि दादा ने क्या कहा जिम को लेकर, एक्टिविटी तो जल्द से जल्द रोकनी चाहिए। मैं इसी के साथ ही महेश, आइलैंड न्यूज़ पे, धन्यवाद।